बीसीसीआई या पीसीबी। मेरा यहाँ पीसीबी का मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बिल्कुल नहीं है। पीसीबी का मतलब पॉलिटिक्स क्रिकेट बोर्ड। वैसे दोनों एक ही बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या बीसीसीआई, पॉलिटिक्स दोनों में ही कम नहीं है। एक टाइम था जब बीसीसीआई प्लेयर्स को प्लेयर्स की तरह ट्रीट करता था, स्पेशली उन प्लेयर्स को जिन्होंने इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। एक वक्त था जब प्लेयर्स को एज और फिटनेस से नहीं बल्कि उनके रिकॉर्ड्स के लिए टीम में रखा जाता था। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस टाइम पे पॉलिटिक्स नहीं हुआ करती थी, होती थी, लेकिन जैसे चीज़ें आज देखने को मिल रही हैं वैसा हमें उस टाइम तो कुछ देखने को नहीं मिलता था। इसलिए कुछ प्लेयर्स आमतौर पर 39-40 की एज तक खेल लिया करते थे, जो आजकल के प्लेयर्स को कहाँ नसीब होता है। एक टाइम था जब MS धोनी कैप्टन थे, तब बीसीसीआई को फर्क भी नहीं पड़ता था प्लेयर से, फर्क पड़ता था तो रिजल्ट से। और अब रिजल्ट चाहे अच्छा हो या बुरा, बीसीसीआई को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे जिस प्लेयर को टीम से बाहर निकालना है वो करके रहता है, चाहे उन प्लेयर्स ने टीम को कई दफा मैच जिताए हों। लास्ट वीडियो में हमने कहा था बीसीसीआई एज अ 12th प्लेयर खेलता है, वही 13th प्लेयर गौतम गंभीर भी है, जो है तो एक्स्ट्रा में, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो प्लेयर की तरह ही है जो बस ऑफ फील्ड बैठे हुए हैं एक्स्ट्रा में, और जो बोलेंगे वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। बट मानना पड़ेगा बीसीसीआई और गौतम गंभीर की डिसीजन मेकिंग कितनी आसानी से उन्होंने रोहित और कोहली को तो टारगेट किया, साथ के साथ ओडीआई से मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा को भी टारगेट किया। और एक फनी फैक्ट बताऊं, मोहम्मद शमी को तो सीधे सीधे हर्षित राणा ने रिप्लेस कर लिया। मोहम्मद शमी की बस इतनी सी गलती थी कि जब जब उन्हें मौके मिले उन्होंने परफॉर्म करके दिया। शमी भाई, बस यही नहीं करना था आपको। एक और फैक्ट सुनो, द ओनली प्लेयर इन द इंडियन स्क्वाड हर्षित राणा, जो तीनों फॉर्मेट में फिक्स्ड है। कमाल की डिसीजन मेकिंग है बीसीसीआई और गौतम गंभीर की। मतलब ये बढ़िया है कि जो प्लेयर्स इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे थे उन्हें तो टीम में रहने के लिए कंडीशन दी गई, वहीं द ग्रेट हर्षित राणा, जिनको स्लोअर 1 के अलावा दूसरे और कौन से वेरिएशंस होते हैं बॉलर के पास ये तक नहीं पता, उन्हें टीम में पक्का कर दिया गया है। ये है बीसीसीआई और गंभीर की डिसीजन मेकिंग। बात इतनी सी है, तुम्हें टेस्ट में जिसे खिलाना है खिलाओ, T20 में जिसे खिलाना है खिलाओ, लेकिन ओडीआई की रिस्पेक्ट अभी बची हुई है। और ये बात हम इंडियन फैंस को अच्छे से पता है कि आज अगर रोहित, कोहली, जडेजा और शमी ओडीआई क्रिकेट से रिटायर भी होते हैं तो इसमें उनका कोई लॉस नहीं है। ये इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी हार होगी। आप लोगों को अभी तक ये तो समझ आ गया होगा कि सूर्य कुमार यादव को T20 का कैप्टन, वहीं टेस्ट फॉर्मेट का कैप्टन शुभमन गिल को ही क्यों बनाया गया है। सूर्य कुमार यादव को तो देख के साफ साफ लगता है कि वो तो पपेट है, और मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि उनको T20 का कैप्टन बनाया क्यों है। चलो शुभमन का तो समझ आता है, वो तो फेवरेटिज्म है, बट उसके बाद भी उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में परफॉर्म करके दिया। लेकिन फिर वही बात, वाई शुभमन इज सिलेक्टेड एज ए T20 वाइस कैप्टन। ये सब जो इतने रिसेंट टाइम में हो रहा है, इसे देखकर तो यही लगता है कि गौतम गंभीर इज ऑल ओवर कंट्रोलिंग बीसीसीआई एंड इंडियन क्रिकेट। और वो दिन दूर नहीं जब हर इंडियन क्रिकेट फैंस के जुबान पर एक ही क्वेश्चन होगा, गंभीर ने ऐसा क्यों किया, बीसीसीआई ऐसा कर क्यों रही है। जिस प्लेयर की फिटनेस से बीसीसीआई को इतनी प्रॉब्लम थी, वो अब सबसे फिटेस्ट प्लेयर लग रहा है टीम में, रोहित शर्मा। व्हाट अ मैन ही इज। एक्चुअली रोहित की फिटनेस को देखकर लग रहा है कि उनमें कितनी भूख है वर्ल्ड कप खेलने की, उसे जीतने की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे सो कॉल्ड गंभीर एंड बीसीसीआई नए नए एक्सक्यूज दे रहे हैं कि इन खिलाड़ियों को टीम से बाहर कैसे किया जाए। चलो एक बार को मान लेते हैं कि रोहित, कोहली पॉलिटिक्स की वजह से टीम से रिटायर हो भी गए, तो आपको क्या लगता है इसके बाद इंडियन टीम में पॉलिटिक्स रुक जाएगी? क्या लगता है इंडियन ड्रेसिंग रूम का माहौल बिल्कुल सही हो जाएगा? तो ये आपकी गलतफहमी है यार। आप लोग देखो तो सही, बीसीसीआई और गौतम गंभीर ने मिलकर एक ऐसे प्लेयर को रिटायर करवा दिया जिसको दुनिया 40 की एज तक खेलता देख रही थी। जो कोच ऐसे प्लेयर को रिटायर कर सकता है वो आगे क्या क्या कर सकता है, इसका पता हम तो छोड़ो बीसीसीआई को भी नहीं होगा। जिस कोच ने पूरे साल अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन से ओपनिंग करवाई, सडनली शुभमन गिल को एज ए वाइस कैप्टन, एज एन ओपनर टीम में ऐड करता है, तो सोचो विराट और रोहित का तो पुराना रिश्ता है गंभीर से। अजीत आगरकर अभी एज ए सेलेक्टर इंडियन क्रिकेट का हिस्सा है, और हम सबको यही लग रहा है कि इसमें अजीत आगरकर का रोल बहुत ज़्यादा है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि गौतम गंभीर ने जब इंडियन क्रिकेट के लिए एज ए हेड कोच साइन किया था तो उन्होंने साफ साफ वर्डिंग्स में ये कहा था कि मुझे मेरे मतलब की टीम चाहिए। दैट मीन्स कि जो इनके हिसाब से नहीं चलेगा वो डायरेक्टली टीम से बाहर जाएगा। और हुआ भी वैसे ही। बीजीटी के बाद ही रोहित, कोहली पर तरह तरह के क्वेश्चन उठने लगे, बीसीसीआई बात बात पर उन पर सवाल उठाने लगी उनकी परफॉर्मेंस को लेकर। और एट दी एंड हुआ क्या, रोहित और कोहली ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, और इस बात की खुशी गंभीर के चेहरे पर साफ दिखी, जैसे मानो प्लानिंग थी बीसीसीआई और गंभीर की। बट एक चीज तो क्लियर है यहाँ से कि रोहित और कोहली की ये ओडीआई सीरीज लास्ट सीरीज हो सकती है। हाँ, उसके बाद शायद ही ये हमें किसी इंटरनेशनल मैचेस में खेलते हुए दिखेंगे। कोहली का एग्रेशन, रोहित का फ्रेंडली नेचर शायद ही कभी हमें देखने को मिलेगा। और अगर बीसीसीआई और गंभीर को ये लगता है कि रोहित और कोहली के जाने के बाद
इंडियन टीम बैलेंस हो जाएगी तो ये भी कुछ ही टाइम में दिख जाएगा। देखते हैं कौन सा प्लेयर ओडीआई में सेल्फलेस होके साथ के साथ कंसिस्टेंसी दिखाता है, कौन से प्लेयर की क्रीज पे खड़े रहने से सामने वालों के पसीने छूटेंगे। फाइनली आई कैन से टू बीसीसीआई एंड गंभीर, आपको आपकी जीत मुबारक हो। हम तो कल भी रोको के फैन थे, आज भी रोको के फैन है और हमेशा रोको के फैन रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।